Hello everyone, welcome to the next video of our operating system course, and in this module of file management we will be discussing file allocation methods today. So start करते हैं फिर. बेसिकली हम लोग देखने वाले हैं फाइल एलोकेशन मेथड्स. ठीक है, बट फाइल एलोकेशन मेथड्स देखने से पहले हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि यार basically how a file is allocated in a disk. मतलब क्या तरीके होते हैं एलोकेट करने की, ये तो हम देख ही लेंगे. बेसिकली सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि एक फाइल जो है वो उसे हम लोग अपने डिस्क में एलोकेट करते किस तरह से है. ठीक है, क्या कंसेप्ट क्या है बेसिकली ये. तो यार होता क्या है, हमने अभी अपना डिस्क आर्किटेक्चर में देखा कि हमारी जो डिस्क है उसे हम लोग, अगर मैं मतलब अभी ऊपर से बताऊं तो हम लोगों ने देखा ही था कि डिस्क जो है हमारी उसे हम लोग अलग अलग ट्रैक्स में डिवाइड करते हैं. अगर मैं एक प्लेटर की बात करूं, एक प्लेटर मेरा अलग अलग सेक्टर्स ट्रैक्स में डिवाइडेड होता है और वो ट्रैक्स मेरे अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइडेड होते हैं. ठीक है, तो अगर मैं बोलूं तो मैं अपने एक सेक्टर को यहाँ पे एक ब्लॉक बोल सकती हूँ. ठीक है, अब होता क्या है, मेरे को हर जो मेरी फाइल होती है उन्हें इन ब्लॉक्स में स्टोर करना होता है. ठीक है, बट जो हमारी फाइल है उसका साइज तो मतलब एक ब्लॉक के साइज से बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है. ठीक है, तो बेसिकली हम करते क्या है, जो हमारी फाइल्स होती है ना उन्हें हम लोग लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड करते हैं और उसके बाद में हम उन्हें अपने डिस्क के जो ब्लॉक्स हैं उसमें स्टोर करते हैं. अगर मैं इसे अभी हम लोग मेमोरी मैनेजमेंट तो पढ़ के ही आए हैं. ठीक है, मेमोरी मैनेजमेंट के केस से रिलेट करूं, वहां पे हम क्या कर रहे थे, जो अपना प्रोसेस था, प्रोसेस को हम अलग अलग पेजेस में डिवाइड कर रहे थे. ठीक है, और जो हमारी मेन मेमोरी थी उसे हम अलग अलग फ्रेम्स में डिवाइड कर रहे थे और फिर उन पेजेस को हम फ्रेम्स में जाके स्टोर कर रहे थे. उसी तरह से सिमिलरली हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो अपनी फाइल्स हैं, ठीक है, फाइल्स को हम प्रोसेस की तरह से देख सकते हैं कि हम फाइल्स को हम पेजेस की तरह, जैसे हम प्रोसेस को पेजेस की तरह से डिवाइड कर रहे थे उसी तरह से हम अपने फाइल्स को लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं और अपने डिस्क को हम फिजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, क्यों कर रहे हैं हम ये डिवीजन, इसे हम लोग एक बेसिकली जैसे हमने पेजिंग के केस में एक एनालॉजी देखी थी उसी एनालॉजी से देखते हैं कि ऐसे मानो हमारे पास अलग अलग सूटकेस है. सूटकेस सूटकेस जो है ना हमारे, वो हमारी फाइल के सिमिलर है हमारे. अगर हम फाइल्स को डिस्क में एलोकेट करने वाले कंसेप्ट को देखें तो बेसिकली इस एनालॉजी में मेरी जो एक फाइल है वो एक सूटकेस की तरह है. ठीक है, तो मेरे पास क्या है, जैसे मल्टीपल फाइल्स है वहां पे मेरे को मल्टीपल फाइल्स को डिस्क में स्टोर करना है, उसी तरह से यहाँ मेरे को क्या करना है, जो मेरे सूटकेस है उस उन सूटकेस को मेरे को अलमीरा में रखना है. ठीक है, अब दिक्कत क्या है, मेरे पास जो अलमीरा है, मेरी अलमीरा के ना अलग अलग पार्टीशंस हुए हुए हैं. ठीक है, अलग अलग पार्टीशंस बोले तो मतलब अलग अलग शेल्फ्स है अलमीरा में. तो अब वो एक शेल्फ का जो साइज है वो मेरी सूटकेस के साइज से तो छोटा है. ठीक है, तो मेरा सूटकेस एज इट इज तो मेरे एक शेल्फ में आएगा नहीं. तो मैं क्या कर सकती हूँ, बेसिकली जो मेरा सूटकेस का सामान है उस सामान को निकाल के अलग अलग शेल्फ में रख सकती हूँ. ठीक है, इस तरह से जो मेरे सूटकेस का सामान है वो मेरा अलमीरा में आ जाएगा. ठीक है, तो हो क्या रहा है, उसके लिए मैं क्या कर रही हूँ, बेसिकली सूटकेस को सूटकेस के सामान को निकाल के अलमीरा के अलग अलग शेल्फ्स में रख रही हूँ. ठीक है, तो उसी तरह से अगर मैं इस एनालॉजी को अपने फाइल एलोकेशन के कंसेप्ट से रिलेट करूं तो जैसे यहाँ पे मेरी फाइल्स हैं उसी तरह जैसे मेरे यहाँ सूटकेस है उसी तरह से मेरी फाइल्स हैं. मेरे को अपनी फाइल्स को डिस्क में एलोकेट करना है, जैसे मेरे को अपने सूटकेस के सामान को अलमीरा में एलोकेट करना था. तो मैंने क्या किया, अपने जो अलमीरा है
ठीक है। अलमीरा मेरे अलग अलग शेल्फ्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, अपने सूटकेस को के सामान को अलग अलग सेट ऑफ क्लोथ्स में डिवाइड कर लिया, ठीक है। उन क्लोथ्स को फिर मैं शेल्फ्स में स्टोर कर रही हूँ। उसी तरह से जैसे मेरे यहाँ फाइल के को मैंने क्या किया, अलग अलग लॉजिकल ब्लॉक्स में डिवाइड किया और डिस्क को फिजिकल ब्लॉक्स में, तो मेरे को अपने जो लॉजिकल ब्लॉक्स हैं इन्हें मेरे को फिजिकल ब्लॉक्स में स्टोर करना है, ठीक है। क्लियर है ये वाली चीज? वापस से मैं एक रिकैप दे देती हूँ। कर क्या रहे हैं बेसिकली हम लोग, जो हमारी डिस्क है, ये हमारी डिस्क है, डिस्क हमारी ना अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइडेड है, ठीक है। तो मेरी एज इट इज एक फाइल तो एक ब्लॉक में नहीं आएगी, तो हमने क्या किया, हमने अपनी फाइल को अलग अलग ब्लॉक्स में डिवाइड कर लिया ताकि हम अपनी फाइल्स को इन डिस्क के अलग अलग ब्लॉक्स में स्टोर कर पाए, ठीक है। क्लियर है वाली चीज? तो बेसिकली ये फाइल्स को एलोकेट करने के लिए, ठीक है, फाइल्स को एलोकेट करने के लिए हमारे पास दो तरीके हैं, ठीक है। एक है हमारे पास कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड और दूसरा है नॉन कंटिन्यूअस फाइल एलोकेशन मेथड, ठीक है। अब नॉन कंटिन्यूअस में हमारा लिंक लिस्ट एलोकेशन मेथड भी आ जाता है और इंडेक्स एलोकेशन मेथड भी आ जाता है और एक आ जाता है फाइल टेबल एलोकेशन मेथड, ठीक है। तो इन सब मेथड्स को यूज करके बेसिकली हम अपनी फाइल्स के जो ब्लॉक्स हैं उन्हें डिस्क के ब्लॉक्स में एलोकेट करते हैं। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे कि बेसिकली जो हमारे अलग अलग ये एलोकेशन मेथड्स हैं इन्हें हम लोग किस तरह से यूज करते हैं, इनके क्या क्या एडवांटेजेस हैं, क्या लिमिटेशंस हैं। बेसिकली यार हमारा फाइल एलोकेट करने का टारगेट क्या है? हमारा टारगेट है बेसिकली जो हमारी डिस्क है उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन हो जाए, ठीक है। मतलब जब हमें अपनी फाइल्स को डिस्क में स्टोर करना है तो हमारी मैक्सिमम फाइल्स अपनी डिस्क में हम स्टोर कर पाए, ठीक है। दूसरा क्या है, ईज ऑफ एक्सेस। जो फाइल्स हम बेसिकली हार्ड डिस्क में स्टोर कर रहे हैं उन फाइल्स को जब हमें एक्सेस करना हो तो हम आसानी से एक्सेस कर पाए। सिर्फ स्टोर करना तो हमारा पर्पस नहीं है, हमारा स्टोर करके उन्हें एक्सेस करना पर्पस है ना। तो बेसिकली उन फाइल्स को जिन्हें हमने हार्ड डिस्क में स्टोर किया है उन्हें हम आसानी से एक्सेस कर पाए, ये हमारा सेकंड टारगेट है। तो हम अभी इन्हीं दोनों टारगेट्स को बेसिकली इन्हें दिमाग में रखते हुए हम ये अलग अलग एलोकेशन मेथड्स के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस डिस्कस करेंगे, ठीक है।